जय हिंद दोस्तों, यूएसबी ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि कालिदास के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था कि उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से उनका जो जन्म नहीं मालूम है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ से हमने छोड़ा था, देश कालात् एव कालिदास कुलस्य अपि अस्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश कालात् एव, देश काल एव, देश कालात् एव यानी देश काल की तरह ही, यानी देश मतलब निवास स्थान, काल मतलब समय, यानी उनका जन्म के समय एवं निवास के तरह ही कालिदास कुल मतलब परिवार, कालिदास का कुल का भी, कुलस्य मतलब षष्ठी विभक्ति है तो का या की, तो कालिदास के कुल का भी अस्पष्ट परिचय ना उपलब्धते, नहीं उपलब्ध है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देश काल की तरह ही, देश और काल के तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं, तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य कृतिषु, तस्य मतलब उनकी, कृतिषु मतलब रचनाओं में, वर्ण आश्रम व्यवस्था के यथा तथ्येन मतलब तथ्यों के अनुसार, प्रतिपादन से, एतद अनुमीयते यह अनुमान एतद मतलब यह अनुमीयते मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। यत मतलब कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत, उनका जन्म विप्रकुल यानी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, भावना से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, भावना से या भावना के द्वारा, सह मतलब वह, शिव अनुरक्तस्य आसीत, शिव के अनुरक्त थे, यानी शिव भगवान को वो मानने वाले थे, विचार से वह शिव में अनुरक्त थे। तथापि तो भी या फिर भी, तस्य उनके धर्म भावनायाम मनांग अपि संकीर्णता ना आशीत। वैसे तो भावना से वो क्या थे, शिव के अनुरक्त थे, तो भी उनकी धर्म भावना में मनांग अपि संकीर्णता नास्ति, थोड़ी मन में, तो भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी, उनके मन में धर्म के प्रति, जैसे अगर कोई शिव को मतलब एक भगवान को मान रहा है तो वो अगले भगवान की उपेक्षा करता है, इस प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं थी, वो सबको एक समान देखते थे। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी, शिव भक्तों अपि मतलब शिव भक्त होते हुए भी, तत् उनकी रघुवंश में वह रामम प्रति, राम के प्रति, स्वभक्ति भाव अपने भक्ति भाव और उदार मन को प्रकटयति मतलब प्रकट करते हैं। कालिदास के जीवन वृत्तम यानी जीवन का वृत्तांत, सर्वथा हमेशा से ही, अज्ञान अंधकार चा आसीत, यानी इसमें क्या कहा गया है, कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा से
अज्ञान अंधकार आच्छानन, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। ये इसमें 3 शब्द हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है अंधकार, तीसरा है आच्छानन और चौथा है अस्थि। यानी कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। ठीक है। तत् तत् रुक जाइए 1 मिनट। तत् विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्षा कलुषकषायित चित्तानां कल्पना प्ररोह एव अतएव सर्वथा चिंतयाः सन्ति। तत् विषयकाः उनके विषय में, अनेका मतलब अनेक, जनश्रुतियाँ मतलब जनश्रुति या किंवदंती, लब्ध प्रसरस्तांति यानी प्रसरित हैं, फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वाः वे सभी ईर्षा कलुष कषायित चित्ता नाम, ईर्षा कलुष कषायित चित्ता नाम यानी ईर्षा के कलुष से कसैले चित्त वालों का, ईर्षा के कलुष से कसैले चित्त वालों का कल्पना प्ररोहा, कल्पना के अंकुर एव ही हैं, इत एव सर्वथा चिंतया संति, अतएव सभी प्रकार से विचार करने योग्य है। फिर से देखते हैं, इसका पूरा पूरा अर्थ देख लेते हैं कि उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्षा और कलुष से कुलसित मन वालों की कल्पना के अंकुर ही हैं, अतएव या इसलिए सभी प्रकार से विचार करने योग्य हैं। कालिदासस्य नव उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु न आस्ति, कस्यचित् सुधया परोक्षम। कालिदास की नव उन्मेषशालिन्या नए विकास से युक्त प्राज्ञायाः यानी बुद्धि की उन्मीलनम खोलने वाली प्रदय तस्य यानी उनकी कृतिषु मतलब रचनाओं में न आस्तीत नहीं है, कस्यचित् सुधया परोक्षम ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। सुधया मतलब कस्य मतलब किसी, चित्त मतलब चित्त, सुधया मतलब विद्वान का, परोक्षम मतलब परोक्ष कथन है। कालिदास की नए विकासशालिन्या नए विकास से युक्त बुद्धि का उन्मीलन मतलब खोलने वाली या उद्घाटन करने वाली, तस्य उनकी रचनाएं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। फिर से देखते हैं कि कालिदास की नए विकास से युक्त बुद्धि को खोलने वाली उनकी रचनाओं में नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सा सर्वान् अतीत अनागतान् कवीन् अतिशये। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। संस्कृत काव्य के विविधेषु यानी विविध प्रकार के विविध प्रमुख संस्कृत काव्य के
संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल को प्रदर्शित करके सह मतलब वह सर्वान मतलब सभी, सर्वान मतलब सभी, अतीत अनागतान अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ है। कवीन अतिशय सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम रघुवंश में कुमार संभवस्य च और कुमार संभव, रघुवंश और कुमार संभव तस्य नाट महाकाव्य द्वयम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शकुंतलस्य नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शकुंतलम नाटक हैं। तस्य रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। तस्य यहाँ रघुवंशम नामक महाकाव्य, रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सबसे प्रसिद्ध सर्व अतिशयानी कृतिषु यानी सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध रचना है। सर्वश्रेष्ठ ही होगा, सर्व अतिशयानी मतलब सर्वश्रेष्ठ। अस्मिन महाकाव्ये इस महाकाव्य में दिलीपाद आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंश वसंत भूतानां नृपतीनां अवदान निरूपणम नृपतीनां अवदानम निरूपणम यानी अस्मिन मतलब इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य दिलीप से लेकर के दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंश संभूता इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न हुए नृपति नाम राजाओं के अवदानम निरूपणम यानी उदारता का वर्णन है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एकोनविंश सर्गात्मक इदम महाकाव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सचेतसां हृदयं सततम आह्लादयति। एकोनविंशति सर्ग आत्मकम इदम यानी 19 सर्गों वाला, एकोनविंशति मतलब 19 सर्गात्मकम सर्ग मतलब सर्ग वाला आत्मकम इदम यानी अपने में रखने वाला है, यानी 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य यानी रघुवंशम की बात हो रही है। ठीक है। महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सचेतसाम यानी सचेतसाम मतलब रसिकों के यानी सज्जनों के हृदय को सततम आह्लादयति हमेशा ही प्रसन्न करती है, निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म उपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम अपि काव्यम अष्टादश सर्ग आत्मकम अस्ति। इदम अपि इस यानी यह काव्य भी, इदम मतलब यह, अपि मतलब भी, काव्य मतलब काव्य, अष्टादश
8 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है केचन समीक्षका मतलब कुछ आलोचक, समीक्षका मतलब आलोचक या समीक्षक वर्ग, अष्टम मतलब 8 सर्गों तक ही, सर्ग पर्यंतम एव यानी सर्गों तक ही, काव्यम इदम इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यते कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। यानी कुछ समीक्षकों द्वारा 8 सर्गों तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूत में यक्ष यक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य विप्रलभ्य सिंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष यक्षिण्योः यक्ष और यक्षिणी का वियोगम आश्रित्य वियोग पर आश्रित विप्रलभ्य श्रृंगार का पूर्ण परिपाक यानी पूर्ण रूप से परिपाक दिखाई देता है, वर्णन दिखाई देता है। ऋतु संहारे अनर्थतया षष्ठ अमृतनान वर्णम अस्ति। ऋतु संहार में अर्थतया यानी अर्थ का, अनवर्थतया यानी अर्थ के अनुसार, ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार षष्ठ ऋतूनाम 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के मालविकायाश्च और मालविका के प्रेम आख्यानम अस्ति प्रेम का आख्यान है, प्रेम का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है, आख्यान है। पंच अंक आत्मके विक्रमोर्वशीये पूर्वशः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णित। 5 अंकों वाली पंच अंक आत्मके यानी 5 अंकों वाली विक्रमोर्वशीयम में पुरुर्वा यानी क्या होगा? पुरुर्वा उर्वश्याश्च और उर्वशी का प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शकुंतलम में स्वनाम धन्यस्य अपने नाम को ही धन्य, अभिज्ञान शकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अपने नाम से धन्य, अस्य कवि इस कवि की सर्वश्रेष्ठया नाटक कृति अस्ति सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। नाटके अस्मिन् नाटक में इस नाटक में सप्तांक आसीत 7 अंकों वाली यह नाटक है, या बोल सकते हो इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकयाः प्रसूतो उज्जीतया यानी मेनका के द्वारा त्यागी गई, मेनका के द्वारा प्रसूतो मतलब जन्म देकर, उज्जीतया मतलब त्यागी गई या छोड़ी गई। शकुंतयश्च पोषिता यानी पक्षियों के द्वारा पाली गई। तदनु उसके बाद कण्वेन परिपालिता कण्व महर्षि कण्व के द्वारा परिपालित, महर्षि कण्व के द्वारा परिपालित, महर्षि
कण्व के द्वारा परिपालिता मतलब पालन पोषण की गई। शकुंतलया यानी शकुंतला दुष्यंतेन दुष्यंत के द्वारा सह विवाह सह उद्वाहस्य कथा वर्णितम। उद्वाहस्य मतलब विवाह की कथा वर्णितम मतलब कथा वर्णित है। शकुंतलेश विषय प्रथितैषैः भणिति। शकुंतलय विषय में शकुंतला की यानी अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में प्रथितैषाः यानी प्रसिद्ध है। प्रथिता ऐसा दो शब्द प्रथितैषा यानी प्रथित ऐसा प्रसिद्ध है ऐसा भणितः ऐसा भणिता यह कथन ऐसा कथन। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रम्य है यानी सुंदर है और उसमें शकुंतला। एतत् नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने इस नाटक की बहुत प्रशंसा की। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहें, मस्त रहें। और कल हमने बताया था कि नहीं बताया था कि जो हम पढ़ाते हैं उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे देखते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।